हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं निखिल राणा, क्लास 9th का आज अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करके चल रहे हैं, जो कि लाइन एंड एंगल्स। तो लाइन एंड एंगल्स के हमने रेखा और कोण के कुछ क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्लास में किए थे, उसी को अब आगे कैरी ऑन करेंगे। अभी ट्रायंगल्स वाले क्वेश्चन भी इसमें रहते हैं, सारे क्वेश्चन हम इसमें कवर अप करेंगे, फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, हमारा सबसे अच्छा शिक्षक हमारी आखिरी गलती होती है। जी हाँ, हमारा सबसे अच्छा शिक्षक हमारी आखिरी गलती होती है। क्या? क्योंकि जो भी हमारी आखिरी प्रीवियस जो भी हमारी गलती हुई हो, उससे हमें सबक लेना चाहिए, उससे हमें सीख लेनी चाहिए कि हमने कहाँ हमसे चूक हो गई, क्यों हमसे गलती हो गई, उससे वो चीज सुधारो। ठीक है, वही आप वो अगर आपने ये चीज नोट करना और ये चीजें एनालाइज करना अगर आपने सीख लिया, तो आपको सक्सेस बहुत जल्दी आपको सक्सेस मिलना स्टार्ट होंगी। तो चलिए बच्चों अपनी क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए फटाफट इस क्वेश्चन को करिए। कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे आप फटाफट। किसी का आंसर है, चैट के माध्यम से भी आप आंसर दे सकते हैं। चलिए देखिए कैसे करना है आपको। भाई एंगल एक्स एंगल वाई आपको निकालना है। आपको बोला है जो ए बी लाइन है ये सी डी के पैरेलल है ना। जो ए बी लाइन है वो सी डी के आपके क्या है, पैरेलल है। और जो हमारी ये पी क्यू आप लाइन देख रहे हैं, ये ट्रांसवर्सल यानी कि त्रियक रेखा है। ये हमारी त्रियक रेखा है। कुछ ऐसे हम करते थे, ठीक है। तो ये और ये इक्वल होगा, यानी एंगल ये और एंगल एक्स बराबर होगा। क्यों? एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः कोण होगा तो एक्स तो हमको मिल गया, है ना। तो इसको हम देखते हैं कैसे करना है आपको। देखो एंगल्स में आप लिखोगे, एंगल नाम लिखते हैं एंगल का, एंगल ए पी, सॉरी हाँ, एंगल ए पी क्यू। देखो ये वाला एंगल ए पी क्यू, ये वाला ए पी क्यू जो है आपका एंगल पी क्यू आर के बराबर है। पी क्यू आर के बराबर है, ठीक है। अगर लाइन क्योंकि पैरेलल है तो इक्वल है, पैरेलल नहीं होते तो इक्वल नहीं होगा। क्यों? आप बोलोगे सर क्यों इक्वल है, मैं बोलूंगा ऑल्टरनेट हमने पढ़ रखा है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी कि एकांतर अंतः कोण। ठीक है, तो ए पी क्यू कितना, ए पी क्यू हमारे पास 50 और पी क्यू आर कितना हमारे पास एक्स। एक्स तो बस एक्स की वैल्यू, एक्स हमारा 50 आ गया, ठीक है। एक्स 50 आ गया। अब जरा वाई देखो, वाई कैसे निकालोगे, वाई बताओ। देखा है ना, वाई निकालेंगे। अब आप बताएं, जो ये रेखा है हमारे पास, ठीक है, पी क्यू, तो यहाँ पे ये P और R भी ट्रांसवर्सल है। तो यानी कि जो ये वाला एंगल है वो इसके बराबर होगा, ऑल्टरनेटिव यानी जो ये एंगल है भाई इसकी त्रियक रेखा है ना, ये इसकी त्रियक रेखा है इधर वाले की। तो यानी कि ये वाला कोण पूरे इसके बराबर होगा। वही सेम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, सेम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर? तो इसको हम करेंगे, नाम लिखेंगे नाउ नौ एंगल ए पी आर, ए पी आर, ए पी आर पूरा है ये, ठीक है, इक्वल्स टू एंगल पी आर डी। क्यों? क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। पी आर डी कौन सा, पी आर डी,
और अब देखो एपीआर, एपीआर कौन सा है? एपीआर बच्चों ये 50 और वाई, 50 प्लस वाई से मिलके बना है, इन दो से मिलके बना है हमारा एपीआर, और पीआरडी हमारा 127 है ही। तो y इक्वल्स हो जाएगा आपका 127 माइनस 50, तो ये आ गया 77। तो ये हमारी देयरफॉर y की वैल्यू क्या हो गई? कॉपी कर लें फटाफट। ठीक है, y इक्वल्स टू 77। अब ये कॉपी करो, और y निकालने का ना बच्चों दूसरा तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। हमारे अप्रोचेस बहुत लगा सकते हैं हम, है ना? अप्रोचेस की कमी नहीं है, अप्रोचेस हम बहुत लगा सकते हैं क्वेश्चनों में। और देखो दूसरा तरीका y निकाल, और टू फाइंड y, y को निकालने का। अब आप एक बार बताएं कि आप यहाँ देखिए y हमारा, अगर मैं ट्रायंगल लूं, वही हलाइए पी क्यू आर, पी क्यू आर एक ट्रायंगल लेता हूं। ठीक है, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई, एक्सटर्नल एंगल वाली प्रॉपर्टी, है ना? एक्सटीरियर एंगल, जो प्रॉपर्टी का एक्सटीरियर एंगल होता है, तो वो क्या होता है मैंने आपको पढ़ा रखा है ना? क्या पढ़ा रखा है? एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ द टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। बता रखा है कि नहीं बता रखा है ये बात? ठीक है, ये हमने पढ़ रखी है। तो वही चीज हम करेंगे कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, यानी कि दो विपरीत, दो अंतःकोण के बराबर होता है एक्सटीरियर एंगल। तो अब आप देखो पी क्यू आर में, ये पी क्यू आर कुछ ऐसे बन रहा है, और ये एक्सटीरियर एंगल जा रहा है ये, तो ये किसके बराबर होगा? अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होगा, है ना? ये चीज हमने पढ़ी भी है, ये मैंने आपको बताई भी थी। तो इसमें हम लिखेंगे सिंपल, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एक्सटीरियर एंगल, यानी कि बाही कोण, जो बाहर कोण है, यानी एक्सटीरियर मतलब बाहर का एंगल, आपको बता रखा है एक्सटीरियर एंगल, ये बाहर का कोण है। ये कौन सा है? पी आर डी, एक्सटीरियर एंगल पी आर डी किसके बराबर होगा? सम ऑफ अपोजिट, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। होगा कि नहीं होगा? सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर्स होगा सर, बिल्कुल होगा। तो एक्सटीरियर एंगल पी आर डी जो है हमारा, इसके बराबर होगा। तो हमारे अंदर के एंगल कौन से है? y प्लस एक्स। ठीक है, तो एंगल पी आर डी कितना हमारा? 127 है, और अपोजिट है हमारे पास एंगल y प्लस एंगल x। तो 127 इक्वल्स टू y हमें निकालना है, x की वैल्यू हमने इससे पहले कितनी निकाली थी? 50। तो बस y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 127 माइनस 50। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि y इक्वल्स टू हमारा कितना आ गया? 77। तो दो तरीके हमने y को निकालने के हमने कर दिए। तो दो तरीके हैं y को निकालने के, कॉपी कर लो चलिए।
क्वेश्चन में बोला गया है कि जो ए बी है सी डी के पैरेलल है, एंगल एम एक्स बी 135 डिग्री है, एंगल एम वाई सी 40 डिग्री है। आपको एंगल एक्स एम वाई फाइंड आउट करना है। चलिए फटाफट करें जरा, कैसे करेंगे। एक्स एम वाई फाइंड आउट करना है। एक्स एम वाई आपको दिख रहा होगा, रिफ्लेक्स एंगल है ये, है ना। एम एक्स वाई आपको दिख रहा होगा कि रिफ्लेक्स एंगल है। जीआईसी कांडा से आया कि प्लीज राइट द नेम्स ऑफ एंगल्स इन अ हिंदी। कौन से एंगल की बात करें बेटा, आप बता दें एक बार। ये तो एक प्रॉपर्टी आपको बताई थी, एक्सटर्नल एंगल बाही कोण होता है, बाह्य कोण। ये आपको एक हफ्ते से ये चीजें बता रहा हूँ, ये आगे आपके लिए काम आएंगी। इंग्लिश में पढ़ोगे, दोनों को मैंने बोला है, दोनों लैंग्वेज बाय लैंग्वेज पढ़ेंगे हम मैथ्स को, हिंदी इंग्लिश दोनों में, है ना। तो बाही कोण क्या होता है, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, यानी कि विपरीत अंतःकोण का योग। आप किस लिए बोल रहे हैं पहले वो बताएं, बोलिए बेटा। अंतः विपरीत कोणों के योग के बराबर। उल्टा विपरीत इंटीरियर एंगल हम कब से पढ़ रहे हैं, आपको बेसिक क्लास जो पूरी बताई थी, यहाँ पे मैंने आपको पूरा समझाया था बच्चों कि विपरीत जो हमारे जो एक कोण के बारे में आपको बताया था, ठीक है। ये फिगर में मैंने आपको समझाया था, फिगर एक बार दिखा देते हैं, ये ठीक है। यहाँ आपको सारा बताया था मैंने, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतःकोण, एक्स इंटीरियर एंगल, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, संगत कोण, है ना, ये बाही कोण, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, और ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण, यानी कि एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। और ये लास्ट वाले को हम और क्या बोलते हैं, लास्ट वाले को हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल, यानी कि सह अंतःकोण। ये भी आपको बताया था कि इसको हम सह अंतःकोण बोलते हैं। मैंने आपको ये चीजें इसलिए समझाई थी कि आप दोनों चीजों को यूज करें, दोनों चीजों को, और कोशिश करें कि आप अपने माइंड में इंग्लिश की जो टर्मिनोलॉजीज हैं उसको ज्यादा रखें। हाँ, समझने के लिए मैं हिंदी इंग्लिश दोनों आपको बताता हूँ। लाइक जैसे हमारे पास जीजीआईसी बड़कोट है, जीजीआईसी भनबोलपुरा है, ठीक है। दे यूज टू लर्न इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में सारे आंसर देते हैं, तो अच्छा है आप लोग भी सीखें। इस क्वेश्चन की बात हम कर रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आया किसी का, किसी का आंसर आया, किसी का नहीं आया। आइए देखिए कैसे इसको हम करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें बोला गया है भाई एक्स एम और वाई निकालना है। तो एक्स एम वाई निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हमें निकालना है क्या। आप बोलोगे एक्स एम वाई, यानी कि मुझे ये वाला कोण हमें यहाँ पे निकालना है ना, ये वाला कोण हमें यहाँ पे निकालना है, ठीक है जी, ये कोण निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इसका हम क्योंकि हम पैरेलल लाइंस पढ़ रहे हैं, अब इसमें क्या करेंगे, जब भी इस तरह की फिगर आती है, जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको कराया था, तो हम एक पैरेलल लाइन और इसमें एड ऑन कर देते हैं, ठीक है। एक पैरेलल लाइन हम इसमें एक और ऐड कर देते हैं, इसका नाम ले देते हैं पी क्यू, ठीक है। तो अब पी क्यू बी किसके पैरेलल होगी नाउ, अब देखो पी क्यू बी ए बी के पैरेलल भी होगी, ठीक है। पी क्यू ए बी के पैरेलल भी होगी, और ए बी किसके पैरेलल है, ए बी सी डी के पैरेलल भी है। ये आपको पर में ये थ्योरम आपने पढ़ी हुई है, ठीक है। तो अब इसमें देखिए, इसमें नई चीज देखिए क्या इसमें बन के आती है। अब एक बात बताओ, जो ये वाला एंगल है, ये और ये एंगल, यानी कि मैं किस एंगल की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं एंगल, इसके एंगल का नाम है बी एक्स एम, एंगल बी एक्स एम प्लस, चलो प्लस हटाओ भी, एंगल बी एक्स एम, और दूसरा एंगल मैं बोल रहा हूं एक्स एम क्यू, एक्स एम क्यू। कौन सा एंगल, एक्स एम क्यू, ये यहां से एक्स एम क्यू, ये वाला एंगल है ना, बी एक्स एम प्लस एक्स एम क्यू। तो
ऑन कॉल से हैंड रेज आया, बोलिए बेटा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून अर्पिता। सर हमारा आंसर आया। बोलिए क्या आ रहा है? सर 85। 85, चलिए वेरी गुड, 85 आपका आंसर आ रहा है। कैसे किया आपने ये? सर हमने पहले सर वो हमने बीच में से लाइन खींची, ई ई एफ निकाल, ई एफ निकाले, फिर सी डी ई एफ के पैरेलल है। चलो कोई, ठीक है ठीक है। यहाँ देखो अर्पिता, यहाँ मुझे बताना, बुक में नहीं, यहाँ देखो क्या इन दो का जोड़ कौन सा एंगल बी एक्स एम, जो ये बी एक्स एम यानी ये वाला, और एक्स एम क्यू यानी कि एक्स एम क्यू ये वाला, ये किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा ये? एम वाई डी। नहीं, एम वाई डी के बराबर कैसे हो जाएगा ये? एम वाई डी के बराबर कैसे हो जाएगा ये बताओ मेरे को। ये होगा बेटा 180 के बराबर। अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था, को इंटीरियर एंगल, सह अंतःकोण, या फिर जिसको हम बोलते थे त्रियक रेखा के एक ही ओर के कोण, है ना, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ये हमारी त्रियक रेखा है यहाँ पे, ठीक है, ये हमारी त्रियक रेखा है एम वाई, इसके एक ही तरफ के कोण ये और ये, इन दो का सम 180 होता है। आपको मैंने उस दिन पढ़ाया था, तो इसको हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स, यानी कि सह अंतःकोण। ठीक है, सह अंतःकोण इसको हम बोलते हैं। क्लियर? तो ये होता है। अब ये जो है ये 180 के बराबर है, ठीक है। तो यहां से मैं क्या, अब देखो बी एम, हमें पहले ना बी एम वाई निकालना है। तो पहली बात तो मुझे ये पता होनी चाहिए थी बी एम वाई निकालने के लिए कि बी एम वाई बन कैसे रहा है। तो ये बी एम वाई ये बन रहा था, तो यानी कि आधा ये निकालूंगा, आधा ये निकालूंगा और दोनों को जोड़ दूंगा। तो यहां से मैंने क्या किया, मैं आधा बता रहा हूं, आधा बाकी के बच्चे करके लाएंगे, ठीक है। अब यहां से क्या किया, बी एक्स एम, तो बी एक्स एम तो 135 है, ये दिया हुआ है हमको, है ना। बी एक्स एम, एम एक्स बी बोलो चाहे बी एक्स एम बोलो, बात एक ही है। 135 है, प्लस, बैठ जाओ पिताब बैठ जाओ, प्लस एक्स एम क्यू 180 डिग्री। तो यहां से एंगल एक्स एम क्यू आ जाएगा मेरा 180 माइनस 135। तो एंगल एक्स एम क्यू आपका हो जाएगा 180 में से 145 गए यानी 35 गए यानी 45। ठीक है, तो एंगल एक्स एम क्यू मेरा 45 हो गया, यानी कि इतना तो मेरा अभी 45 आ गया। ठीक है, इतना मेरा भी 45 आ गया। बट मेरे को तो क्या है, हमें तो ये पूरा निकालना है, पूरा, तो पूरा ये भी निकालना पड़ेगा। अब मेरे को ये वाला एंगल, अब मेरे को दूसरा एंगल भी निकालना पड़ेगा। दूसरा एंगल का नाम क्या आप बोलोगे? दूसरे एंगल का नाम मैं बोलूंगा, इसका नाम क्या रखेंगे? देखो नाम कैसे, नाम रखना भी आना चाहिए। यहां से क्यू एम वाई, क्योंकि ये वाले एंगल की हम बात कर रहे हैं, ये वाले एंगल की हम बात कर रहे हैं, तो क्यू एम वाई, इस वाले एंगल। अब इस एंगल को निकालने की अप्रोच आपको ढूंढनी है, वो भी बहुत इजीली ढूंढ जाएगी। देखो कैसे, ये 40 है, ये 40 है इधर, ठीक है, ये कुछ ऐसा है, ये और ये, है ना, और ये एम वाई एक त्रियक रेखा मान लो, ये त्रियक रेखा जा रही है, ठीक है, ये त्रियक रेखा जा रही है। ये हमको इधर 40 दिया हुआ है, ये हमको 40 दिया हुआ है, तो ये भी तो इधर 40 होगा, ये भी तो इधर 40 होगा, ये वाला, है ना। तो ये 40 हो गया, कैसे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, यानी कि एकांतर विपरीत कोण से, या फिर अंतः एकांतर कोण से। ये क्या हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से 40 हो गया, दोनों को जोड़ के 45 और 40 मेरा क्या हो जाएगा, 85 हो जाएगा। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है अर्पिता, इसका आंसर 85 ही है। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व करोगे, कॉपी करोगे, बढ़िया से अच्छे से सॉल्व करोगे, मैंने बता दिया है। बाकी इसको मैं तरीके से, अभी समय की कमी के कारण इसको मैं सॉल्व कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। बट जिसको समझ में नहीं आया वो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, जीआईसी कांडा। अगर बच्चों आपको चीज समझ में नहीं आई है, अगर आप फर्स्ट टाइम क्लास में आ रहे हैं, तो इससे पहले हमने बहुत क्वेश्चंस कर लिए, इसके हमने बहुत चीजें बेसिक्स से स्टार्ट किया है। बेसिक से जिसने क्लास स्टार्ट की होगी उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, और क्वेश्चन सारे हो रहे होंगे।
बट अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप नेक्स्ट क्लास यानी कल पूछ सकते हैं। बाकी इसको होमवर्क करें, मैंने बता दिया है करने का तरीका, बाकी इसको मैं कल पूरा कराऊंगा। और अर्पिता आपका आंसर बिल्कुल सही था। तो एक बार सारे बच्चे जितने स्कूल हमारे साथ हैं ऑन द काउंट ऑफ 3 अर्पिता के लिए क्लैपिंग करेंगे मेरे 3 गिनने पर। 1 2 एंड 3। सारे बच्चे एक साथ मेरे साथ क्लैपिंग करेंगे, जितने भी स्कूल आज हमारे साथ हैं, ठीक है, जितने भी स्कूल हमारे साथ हैं क्लैपिंग करना जब मैं 3 काउंट करूंगा। ऑन द काउंट ऑफ 3 1 2 एंड 3। सारे बच्चे एक साथ, कम ऑन, फटाफट, कम ऑन। वेरी गुड। तो जीआरसी कांडा आप लोग से भी हम परसों क्वेश्चन पूछेंगे और क्वेश्चंस में लाऊंगा। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर करा रहा हूँ, ये आगे 10th 11th में काम आएगा ना, बल्कि 9th के आगे आने वाले चैप्टरों में भी ये काम आएगा। भी ट्रायंगल्स हम पढ़ेंगे उसमें काम आएगा, ठीक है। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास। इसमें हमने क्या है, आप लोग इसको प्लीज कॉपी कीजिएगा, इस क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। मैंने आपको बता दिया करना कैसे है, नहीं होता है तो नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछिए, वैसे मैं नेक्स्ट क्लास में इसको पूरा सॉल्व करा दूंगा। बट फिर भी आप लोग को मैंने बता दिया, एक बार खुद से प्रैक्टिस करें, खुद से इन क्वेश्चनों को करने की प्रैक्टिस करें। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।